नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। बिहार के उच्च नौकरशाही में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हो गई है और यह विषय कितना गंभीर हो गया है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। बिहार के 20 वर्षों के नीतीश कुमार के शासन ने, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि पहले नहीं था, लेकिन चूंकि मैग्नीट्यूड बढ़ा है तो 20 साल से जब नीतीश जी हैं तो इन्हीं के शासन की बात होगी। तो 20 वर्षों में बिहार में उच्च नौकरशाह, खास करके आईएएस और कुछ पॉलिटिशियन जो नीतीश जी के बड़े करीब हैं, जिसमें कुछ मिनिस्टर्स हैं और कुछ खास समूह के ठेकेदार, इसके बीच में इतना जबरदस्त नेक्सस डेवलप कर गया है कि इसकी आप कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। और 20 वर्षों में बिहार में लूट का मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी इतना बढ़ा है, इतनी तीव्रता बढ़ी है और ऐसा महसूस किया जा रहा है भ्रष्टाचार के झटके, जैसे भूकंप में जब रिक्टर स्केल पर 7 या 8 से ऊपर हो जाता है इंटेंसिटी, तो इसके झटके लोग महसूस करते हैं। आम आवाम भ्रष्टाचार के इस नंगे नाच से परेशान है, त्रस्त है। इसी क्रम में मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अभी जो ईडी ने स्पेशल विजिलेंस यूनिट, जो बिहार सरकार का विजिलेंस की एक इकाई है, उससे 2 आईएएस अधिकारियों के बारे में ब्यौरा मांगा है और ईडी के पास पर्याप्त साक्ष्य सबूत हैं इन दोनों आईएएस अधिकारियों के। पहली आईएएस अधिकारी, और सब अच्छी मजेदार बात, दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों आईएएस अधिकारी बहुत नए हैं। अभिलाषा शर्मा 2014 बैच के आईएएस अधिकारी हैं बिहार काडर की, और योगेश कुमार सागर या योगेश सागर ये 2017 बैच का बहुत यंग आईएएस ऑफिसर। मैंने कई वीडियो में करीब 6-7 महीना 8 महीना पहले एक वीडियो में चर्चा की थी कि मुंगेर प्रमंडल के एक जिले में एक महिला आईएएस अधिकारी डीएम बनी और उस महिला अधिकारी जो डीएम थी, उनके हस्बैंड ये वसूली के काम में मशगूल हो गए थे। ये चर्चा आम हो गई थी, वहाँ अखबारों में छपा। छोटा शहर है जमुई, तो लोगों की जुबान पर भी चढ़ गया। सब लोग जान गया कि डीएम साहिबा से मिलने या डीएम साहिब से काम कराने के लिए उनके हस्बैंड से को पैसा देना पड़ता है। बहरहाल उसके बाद उनका तबादला हो गया, लेकिन यह संजोग से उनका भी नाम अभिलाषा शर्मा ही था। लेकिन अभी जिस अभिलाषा शर्मा की बात हो रही है, मेरी जानकारी में ये नवादा के रहने वाले हैं और इनकी पहली पोस्टिंग, अगर दूसरी पोस्टिंग बांका में डीडीसी के रूप में हुई थी। उस वक्त हम सचिवालय में किसी पद पर पोस्टेड रहे होंगे, उसको स्मरण नहीं है, लेकिन हमको जब लोग बताते थे इस डीडीसी के बारे में कि सर इनका हस्बैंड जो एलआईसी का या किसी इंश्योरेंस कंपनी में एजेंट वगैरह है, तो ये डीडीसी अपने हस्बैंड से पैसा वसूलवाती है, तो हमको यकीन नहीं हुआ। मुझको लगा ऐसा कैसे हो सकता है, इतना यंग ऑफिसर प्रोमाइसिंग है। बहरहाल बात गई, उसके बाद इनका ट्रांसफर हो गया सीतामढ़ी में, ये डीएम बन गई। मैं उन दिनों किसी विभाग में सीनियर पोजीशन पर था, तो जब इन लोगों की रिव्यू होती थी तो वहां से भी मुझको खबर मिलना शुरू हो गया कि ये इनका हस्बैंड जो है सीतामढ़ी जिले में अन्य अधिकारियों से, अन्य विभागों से पैसे की उगाही करता है। किसी कारणवश एक जूनियर ऑफिसर उस जिले का, मैं नाम नहीं बताऊंगा और उसका पदनाम भी नहीं बताऊंगा, उचित नहीं है, लेकिन वो मेरे पास आया क्योंकि उसके खिलाफ उस महिला ने रिपोर्ट कर दिया था। तो फाइल मेरे पास आई तो मुझको लगा कि ये तो वही महिला है जो बांका में पैसा वसूलवाती है अपने डीएम से, तो कहीं इसमें भी तो वो एंगल नहीं है। तो बहरहाल उस फाइल को, जो डीएम का रिपोर्ट था और फाइल मेरे पास बड़ी थी, उस पर निर्णय लिया जाना था, तो फिर हमने उस अधिकारी को एक शोकॉज किया, फिर उसको कहा कि तुम आके एक्सप्लेन करो। वो जब आके मुझको एक्सप्लेन किया तो मेरे पैर के तले से जमीन खिसक गई। उसने मुझको कुछ व्हाट्सएप चैट दिखाया और उस चैट में
इस अभिलाषा शर्मा सीतामढ़ी के डीएम के हस्बैंड का पूरा कन्वर्सेशन था। और वो कन्वर्सेशन क्या था, तो हिसाब था कि आपने इतना इतना काम किया, आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, फलाने से इतना बाकी है, फलाने के पास इतना बाकी है, बकायदा व्हाट्सएप में था। उस व्हाट्सएप को देख करके हम सन्न रह गए। उस वक्त के विभागीय अपर मुख्य सचिव से मैंने इस बात को बताया, उनको बताया कि ये स्थिति है आपके कलेक्टर्स की। मुझको याद आता है कि उन दिनों दीपक कुमार जो भी मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव हैं, यही मुख्य सचिव हुआ करते थे। इनके बारे में भी खूब चल रहा है, डीके टैक्स सब जगह चर्चा चलती है। क्या है भगवान जाने, या वो जाने या नीतीश जी जाने, लेकिन चर्चा खूब है। एक वीडियो कॉन्फ्रेंस चल रहा था तो, और कोविड आ गया था उस समय, तो वीडियो कॉन्फ्रेंस चलने के क्रम में दीपक कुमार ने एक बारगी कह दिया कि बिहार के सभी वीडियो चोर हैं। तो माइक खुला हुआ था और मेरे मुंह से निकल गया कि स्थिति तो अभी है कि सारे डीएम भी लगभग चोर ही हैं। पहले चर्चा इस बात की होती थी, अगर कोई डीएम चोर, कोई आईएएस चोर होता था, करप्ट होता था, तो वो माने एक विषय हो जाता था चर्चा का। लेकिन अब तो कोई अगर आईएएस या अधिकारी ऑनेस्ट है तब वो चर्चा का विषय। तो मेरे मुंह से निकल गया, तो दीपक कुमार शायद रियलाइज किए, तो बोले नहीं, मेरे मुंह से निकल गया। बाद में हमने अपर मुख्य सचिव को बताया कि आपके जिले के कलेक्टर का ये हाल है। बहरहाल उन्होंने कहा कि छोड़ दीजिए, हम समझा देते हैं, वगैरह वगैरह। ये वही डीएम है। अगर यह बात ईडी ने ठीक से बढ़ाई और एक स्पेशल विजिलेंस यूनिट इसकी जांच की, तो मैं आपको बताता हूं कि आने वाले समय में आप देखिएगा कि इसके हस्बैंड का नाम तुरंत आ जाएगा। ये हालत हो गया है ब्यूरोक्रेसी। ये बहुत दिनों से छटपटा रही थी कि हमको जल्दी से किसी जिले में डीएम का पद मिल जाए। वो बहरहाल वो लेन देन फाइनल नहीं हुआ, या जो हुआ मुझको नहीं मालूम। उसके बाद ग्रामीण विकास विभाग में मनरेगा आयुक्त के भी अतिरिक्त प्रभार में शायद कुछ दिन रही या अभी भी है। मनरेगा आयुक्त ग्रामीण विकास विभाग का दोहन करने वाला बड़ा शानदार माने सेक्शन, मानो ग्रामीण विकास विभाग में ही आता है। उसमें मनरेगा में प्रोग्राम ऑफिसर जो हर एक प्रखंड में होता है, उसके बाद जिलों में डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर भी आजकल होने लगा है। फिर उसका बड़ा कैडर है, टीआरएस, पीटीए वगैरह होता है, जूनियर इंजीनियर उसको कह लीजिए, वगैरह वगैरह। तो मनरेगा आयुक्त के रूप में भी हमको कई लोगों ने बताया कि साहब इसका बिहार में जो 538-40 जितना भी ब्लॉक है, वहाँ से भी बड़ा सिस्टमेटिक उगाही इनका हो रहा है। और उसमें शायद अब जो लोग बताते हैं कि मंत्री वगैरह का भी नाम आया था, क्या सच्चाई है मुझको नहीं मालूम है, लेकिन ये बातें खूब होती है सचिवालय के गलियारे में। तो ये है अभिलाषा शर्मा, ये हालत है बिहार की। अब आइए उससे कम, माने उससे भी जूनियर ऑफिसर योगेश सागर, ये भागलपुर में म्युनिसिपल कमिश्नर रहा। उसके बाद अभी का ये जो मामला होगा, आप देख लीजिएगा, जब ये निकलेगा बात तो आपको समझ में आएगा। बिहार में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कॉरपोरेशन बनाया गया जिसका नाम है बुडको, बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, बुडको। नगर विकास के तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर के काम, सड़क बनाने से लेकर और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने वगैरह का काम जो है इन्हीं के जिम्मे। इस विभाग में क्षमा कीजिएगा, नगर विकास विभाग के अंदर ही एक निगम है, कंपनी है। इसके स्क्रीन पर हम आपको दिखा देते हैं कि ये योगेश सागर कब से कब तक रहा। ये बुडको अत्यंत बदनाम रहा है अपने भ्रष्टाचार के लिए, और इसमें जो अधिकारी लोग रहे, एक आध अपवाद को छोड़ कुछ अच्छे अधिकारी भी रहे, उनकी खूब गाही कमाई हुई है। नगर विकास विभाग का एक मुश्त पैसा वहां जाता है, और फिर जो हालत अभी है पटना में ही, जो इंफ्रास्ट्रक्चर रोड और गलियों आदि को बनाने का, नाला वगैरह बनाने का, या फिर और जितने काम हैं, उसकी गुणवत्ता इतनी खराब होती है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। लोग बताते हैं कि बुडको में काम करने वाला इंजीनियर लोग, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वगैरह का तो क्या हैसियत हो गई है उसके पैसे की, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो अगर उसका एमडी है तो उसकी क्या हैसियत होगी, सो आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं। अब ये सोच लीजिए कि ये 2017 का इतना जूनियर अधिकारी, इस पर ये सब आरोप लगा है।
बहरहाल इसी ईडी वाले प्रकरण में जो खबरें आ रही है, एक नाम और आपको रेफर कर देते हैं, रीशु श्री। रीशु श्री राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के दलाली का एक नाजायज संतान है। वो व्यक्ति विशुद्ध रूप से दलाल है। उसकी हैसियत यह थी कि वह किसी भी, एक आध दो अपवाद को छोड़ दीजिए, तो किसी भी विभाग में प्रधान सचिव या प्रमुख सचिव के कमरे में उसकी सीधी एंट्री थी। काफी पैसा बनाया, टेंडर को मैनेज करना, टेंडर दिलवाना, उसमें कमीशन खाना। लोग कहते हैं कि उसकी ये हैसियत थी कि किसी के घर में उसकी एंट्री हो सकती है और वो 2 से 3 घंटे में किसी भी जगह से वो खाना, लोग कहते हैं कि अगर आप उनको कह दीजिए 5 घंटे 6 घंटे का समय दीजिए तो दिल्ली के ताज से होटल से आपके लिए खाना मंगवा दे सकता है। बहरहाल जो बातें चलती है, तो उस पर भी शिकंजा कसना शुरू हो गया है। उस पर शिकंजा कसने का क्या मतलब है? उस पर शिकंजा कसने का मतलब है कि अब भाजपा अगर रीशु श्री को ईडी पकड़ लेती है और उसकी ठीक से उसको क्विज कर दिया जाता है, उसको ठीक से उसका पेच कसा जाता है, तो उसके तार मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द और मुख्यमंत्री के जो किचन है उसमें जो 5-6 अधिकारियों ने मोटा माल बनाया है, वहां तक पहुंचना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो जो प्रशासनिक विषय, प्रशासनिक बारीकियों को समझने वाले लोग हैं, जो टॉप लेवल पर बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, शानदार ब्यूरोक्रेट्स हैं, बिहार हमेशा इसके लिए जाना जाता है। मछली तालाब में कुछ ही मछलियां हैं जो गंदगी फैला देती, ज़्यादातर अधिकारी यहाँ भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये बात अलग है कि बेचारे उस सर्कमस्टेंस से बाहर हैं। उन लोग बताते हैं कि ये बीजेपी का धीरे धीरे एक ऐसा मूव है, ये ऐसा चाल है, ठीक उसी प्रकार से जैसे ऑक्टोपस जो होता है ना, अपने शिकार को जो पकड़ता है तो धीरे धीरे अपने टेंटिकल्स को फैलाता है और शिकार को एक बार से दबोच लेता है। तो कहीं इन छापामारी और इन मामलों को ईडी और बाकी जो एजेंसियां आएंगी सामने, तो इसकी डोर पकड़कर, इसके धागे को पकड़कर कहीं ये मुख्यमंत्री के आसपास के अधिकारियों को पहले गर्दन दबाने का एक स्ट्रेटजी तो नहीं है। आपको याद होगा प्रशांत भूषण देश के नामी गिरामी एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने एक बात सोशल मीडिया पर है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। उन्होंने कहा था कि अभी मोदी जी की सरकार के, इनफैक्ट सब सरकार का वही हाल है, लेकिन उन्होंने मोदी जी सरकार के रेफरेंस में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का यह सरकार पहले इन्वेस्टिगेशन करवा लेती है, जासूसी करा लेती है, ईडी, इनकम टैक्स वगैरह, सीबीआई, उसकी कोई कमजोर नस को या उनके परिवार के सदस्यों के कमजोर नस को धर लेती है, उसका डोजियर बना के बैठ जाती है और फिर उस जज को कहा जाता है कि ये है आपका डोजियर, इसलिए जो हम कहते हैं वो करिए। ये उन्हीं के शब्दों में मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ना तो मैं तो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हूँ, ना मेरी उतनी हैसियत है कि वहाँ जाके हम बता, लेकिन ये स्पष्ट रूप से उन्होंने कई बार मीडिया में कहा है और इसके वीडियोस उपलब्ध है। तो कहीं उसी रणनीति का, उसी स्ट्रेटजी का, उसी डिजाइन का एक्सटेंशन तो नहीं हो रहा है बिहार में कि इन लोगों का डोजियर बनाया जा, चूंकि ये सब लोग जानता है कि नीतीश जी के चहेते अधिकारी कौन है और उन लोगों ने कितनी धनराशि बनाई है। प्रशांत किशोर ने तो ओपनली आरोप ही लगाया है और ये सत्य भी है कि बिहार में कम से कम 100 पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट का नाम पब्लिक डोमेन में है कि जिसके पास 100 करोड़ से ऊपर की धनराशि है या फिर उनका नेटवर्थ है। तो कहीं ये उस डिजाइन को रोल आउट करने की प्रक्रिया तो नहीं शुरू हो गई है कि इन लोगों को पकड़ के डोजियर बनाया जाए और नीतीश जी के गले में यहाँ पर हाथ रख करके सटा के छोड़ दिया जाए कि बस स्थिर से बैठिए, जो कह रहे हैं उस पर दस्तखत कीजिए, नहीं तो आपका जो बचा खुचा समय है उसको हम ऐसी परिस्थिति में बदल देंगे कि आपके लिए जीना भी मुश्किल हो जाएगा और आपके लिए मरना भी मुश्किल हो जाएगा, आपके लिए यहाँ रहना भी मुश्किल हो जाएगा और आपके लिए भागना भी मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल इस पूरे मामले का जैसे जैसे आगे बढ़ेगा या फिर मेरे पास और कोई जानकारी आएगी तो हम आपको
निश्चित रूप से बताएंगे। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।